राज्य में 28 विधानसभा क्षेत्रों के रिक्त पदों को भरने हेतु आज दिनांक 29 सितंबर 2020 को कार्यक्रम जारी किया है। कार्यक्रम अनुसार नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2020 है। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 17 अक्टूबर 2020 को होगी। नाम निर्देशन पत्र 19 अक्टूबर 2020 तक वापस लिए जा सकेंगे। प्रदेश में 3 नवंबर 2020 को सभी 9,361 केंद्रों पर मतदान होगा। मतों की गणना 10 नवंबर 2020 को होगी। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आदर्श आचरण संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और सरकार पर लागू होगी। कोविड-19 के दौरान आम चुनावों के संचालन के दौरान व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने नामांकन प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साथ आने वाले व्यक्ति की संख्या के मानदंडों को संशोधित किया है, जो 5 व्यक्तियों के बजाय अब 2 तक सीमित है। नामांकन के प्रयोजनों के लिए वाहनों की संख्या 3 वाहनों के बजाय अब 2 तक सीमित है। कोविड-19 की रोकथाम के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने डोर टू डोर अभियान के लिए संख्या उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया है। प्रचार प्रसार हेतु रोड शो में वाहनों के काफिले को 10 वाहनों के बजाय 5 वाहनों को सीमित किया है। वाहनों के काफिलों के 2 सेटों के बीच का अंतराल 100 मीटर के अंतराल के बजाय अब आधा घंटा रखा गया है। कोविड-19 के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी एवं संबंधित जिला स्तर एवं विधानसभा स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ऐसे व्यक्ति जो अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2020 को अपनी 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह इस निर्वाचन में अपना मतदान कर सकेंगे। 28 विधानसभा क्षेत्रों में 33.72 लाख पुरुष, 29.77 लाख महिलाएं, 198 थर्ड जेंडर एवं 18,737 सर्विस वोटर्स, कुल 63.68 लाख मतदाता मतदान कर सकेंगे। विधानसभा निर्वाचन 2018 में इन 28 विधानसभा क्षेत्रों में 60.85 लाख मतदाता दर्ज थे। कुल 9,361 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जिनमें 1,441 सहायक मतदान केंद्र सम्मिलित हैं। 1000 से अधिक मतदाता वाले बूथ को सहायक मतदान केंद्र बनाया गया है, जो मूल मतदान केंद्र के परिसर में ही सामान्यतः स्थापित हैं। विगत विधानसभा चुनाव 2018 में इन 28 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 7,936 मतदान केंद्र थे, जिसकी तुलना में इस बार 18% मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएं AMF उपलब्ध कराई गई हैं। मतदान को संपन्न कराने हेतु लगभग 56,000 मतदान कर्मी नियुक्त किए गए हैं। कोविड के दिशा निर्देशों के तहत मतदान दलों के आवागमन हेतु पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की गई है। मतदान दलों का तृतीय रैंडमाइजेशन में 24 घंटे के स्थान पर कोविड-19 के निर्देशों के पालन हेतु 72 घंटे पूर्व में रखा गया है। मतदान हेतु FLC ओके मशीनों में 24,003 बैलेट यूनिट,
23,558 कंट्रोल यूनिट एवं 23,053 वीवीपैट जिलों में उपलब्ध हैं। आयोग द्वारा इन सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को मतदान से पूर्व मतदाता पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी। दृष्टिबाधित मतदाताओं को मतदान में सुविधा हेतु ब्रेल वोटर स्लिप्स भी उपलब्ध कराई जाएंगी। नामांकन में ऑनलाइन मोड की सुविधा के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान किए गए हैं। CODO की वेबसाइट पर नामांकन फॉर्म भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा। शपथ पत्र भी CODO की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पूर्व की प्रक्रिया अनुसार उम्मीदवार ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त कर भी रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित समय के पूर्व प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा कोविड को ध्यान में रखते हुए नामांकन जमा करने के लिए उम्मीदवार के साथ जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 5 के बजाय अब 2 तक सीमित है। नामांकन के प्रयोजनों के लिए वाहनों की संख्या 3 के बजाय अब 2 तक सीमित है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संचालन की प्रमुख गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के दौरान होने वाले उपचुनाव के लिए निम्नानुसार व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाएगा। जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं होगा उन्हें मतदान केंद्र पर मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर, साबुन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की प्रचलित कोविड-19 के निर्देश अनुसार मतदाताओं द्वारा सामाजिक दूरी रखे जाने के निर्देश हैं। सुरक्षित मतदान एवं मतदाताओं को जागरूक करने हेतु कोविड-19 की रोकथाम हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मतदान केंद्र पर निर्वाचकों की थर्मल जांच की जाएगी। मतदाता का प्रथम बार में तय मानकों से अधिक तापमान आने पर द्वितीय बार जांच की जाएगी और फिर भी तापमान अधिक रहता है तो ऐसे मतदाता को टोकन प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि वह मतदान के अंतिम घंटे में मतदान करने आए। अंत में कोविड-19 के प्रतिरोधक का पालन करते हुए ऐसे मतदाता से मतदान कराया जाएगा। मतदान हेतु लाइन में 15-20 व्यक्तियों के लिए 6 फीट की दूरी पर निर्धारित गोले बनाए जाएंगे। मतदान स्थल पर मेडिकेटेड वेस्ट मटेरियल के संग्रहण एवं डिस्पोजल के लिए आवश्यक समुचित व्यवस्थाएं भी की गई हैं। निर्वाचन दिवस पर वास्तविक मतदान आरंभ होने के 90 मिनट पूर्व राजनीतिक दलों के एजेंट्स की उपस्थिति में मॉक पोल कराया जाएगा। कोविड-19 के मद्देनज़र PWD मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए एक नई पहल की गई है। चुनाव संशोधन नियम 2019 के संचालन और चुनाव संचालन संशोधन नियम 2020 के अनुसार प्रदेश के रिक्त 28 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की नई व्यवस्था इन चुनाव में प्रारंभ की गई है। निम्न श्रेणियों को भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जा रही है। वरिष्ठ नागरिक, 80 वर्ष से अधिक आयु वाले, मतदाता सूची में चिन्हित दिव्यांग व्यक्ति, कोविड-19 के प्रभावित या संदिग्ध व्यक्ति। पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान के इच्छुक मतदाता को सभी अपेक्षित विवरण देते हुए फॉर्म 12D में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की यह प्रक्रिया मतदान दिवस के एक दिन पूर्व तक पूर्ण कर ली जाएगी। कोविड के सुरक्षा उपायों एवं मतदान दिवस पर मतदान केंद्रों पर की गई व्यवस्था के बारे में मतदाताओं को
को तथा अभ्यर्थियों को एवं राजनीतिक दलों को कोविड-19 के निर्देश के पालन के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जाएगा।